चलो देखना है दोस्त, है ना। इसमें जितना भी इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इसमें 2 नंबर और 5 नंबर को ही, है ना, सोल्व किया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलो देखना है, समझना। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, बहुत ही ध्यान से पहले सवाल को पढ़ें आराम से। क्या बोला है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना और इतना संरेख है। इसमें एक लाइन है दोस्त, जबरदस्त लाइन, संरेख। अगर जैसा ही संरेख बोले ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। पहले इस बात को आप समझें यहाँ पर। अब यहाँ पे कितना तो होगा दोस्त कि सूत्र ही नहीं याद होगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे समझते हैं होता क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। पहले सूत्र याद रखना होगा, ठीक है ना। हमने याद करने का तरीका बता दिया, ठीक है। सूत्र के वीडियो में आप जाएं, 10th क्लास का सूत्र लिखा होगा, उसको याद करना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, याद है ना सभी को हो। 1/2 इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3, बीच में प्लस, फिर x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3, उसके बाद बाई 1 माइनस बाई 2। यही सूत्र होता है। क्लियर यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब भी संरेख बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। तो जैसे ही संरेख, अगर संरेख नहीं बोलता तो 0 नहीं होता। बात समझ में आ रहा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 तो निम्नलिखित में से होगा। ऑप्शन 1 में देगा 1, बी में देगा -1, सी में देगा 0, डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, 0। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। तो संरेख जैसी बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया 0, लड़ुआ बोले तो 0। कोई दिक्कत, हमारे पास बचा 1/2 इंटू। अब यहाँ पर x1 x2 इसका मान रखना है। तो बार बार हम कहते हैं, अगर समझ नहीं आता है दोस्त, नहीं समझ आता है तो क्या किया करो, इसको क्या करो, x बाई, ऐसे तो करने के लिए आता है, x बाई, कोई दिक्कत। और ये पहला में है तो 1 1, दूसरा में है तो 2 2, और तीसरा में तो 3 3। सभी का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर x1 का मान कितना भैया 2, और इंटू बाई 2 का मान कितना है, बाई 2 के माइनस बाई 3 कितना है, -3। यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना, कितना तो केवल 3 लिख देता, जखनिया बोला जाता। जब भी माइनस हो और माइनस हो तो सीधे क्या करो, सीखो ब्रैकेट लगाने सीखो। तो -3 आसानी से हल होगा। इसको बड़ा ब्रैकेट, हल्का सा बड़ा खींच देना। बीच में क्या भैया प्लस, x2 का मान कितना भैया 4, x2 का मान 4, बाई 3 कितना -3, तो -3, बीच में माइनस, बाई 1 कितना भैया, बाई 1 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, क्योंकि प्लस में था इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा है। कोई दिक्कत, ठीक। प्लस x3 कितना है 6, तो 6 इंटू बाई 1 कितना है, तो बाई 1 3, माइनस बाई 2 कितना भैया, तो बाई 2 के। कोई दिक्कत यहाँ तक, यही तो के का ही तो मान पूछा आराम से। एक बात बताओ, ये कहाँ भाग में, इधर आके तो 2 गुना 0, 0 गुना कुछ भी, वैसे भी 0। चलो फिर भी हम समझने के लिए लिख दिए, इसका कोई मतलब अब नहीं, तो समाप्त बचाइए ना। तो 2, अब बारी बारी से अंदर पहले गुना करें, ठीक है। 2, अब देखो यहाँ पर के माइनस प्लस का 3। इसमें दोस्त होता है क्या, प्लस माइनस का ही ज्यादा गड़बड़ होता है, इसलिए प्लस माइनस पर अब ध्यान दिया। जब भी माइनस है ब्रैकेट लगाने के लिए सीख जाए, विश्वास रखें, गलत बहुत कम होगा या नहीं होगा। प्लस 4, और यहाँ पे ध्यान देना माइनस प्लस, तो 3 और 3, लेकिन चिन्ह -6, प्लस 6 ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा, ये तो इस पर रूप में ना है, तो इसको क्या करो ना, ये 6 गुना कर दो, 6 या 18, अब प्लस माइनस 6 गुना के 6 के। किसी को कोई दिक्कत भैया नहीं। फिर 0 गुना कुछ भी 0 बराबर, ये 2 को भी अंदर गुना कर दो, क्या कर दो गुना, तो 2 के, अब प्लस 3 दूनी मैंने गुना कर दिए। अब प्लस यहाँ पे देखो, प्लस माइनस गुना में है ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस,
6 चौक 24 और प्लस के 18 माइनस का 6 के। अब यहाँ पे एक बात बताओ, के वाला की तरफ इस तरफ रख लेते हैं, अब अंक को इधर ले आते हैं। तो पहले कुल डिजिट वाला क्या करो, जोड़ घटाव कर लो ना उधर, है ना। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, 6 के है और कितना भैया 2 के, ध्यान देना। तो 6 के में 2 के जाएगा, चूंकि माइनस है प्लस में है, तो कितना बचेगा -4 के, चूंकि बड़ा कौन है 6 और माइनस में, तो बड़ा के चिन्ह के अनुसार आता है। अब बताओ एक बार यहाँ पे बताओ, ये भी देखो प्लस में है, ये भी प्लस में, 18 और 6 24, तो ए भैया ये तो 18 लिख ही देते हैं, प्लस का 24 और माइनस का 24। कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस का भी 24, प्लस माइनस कट गया, तो इधर क्या बचा भैया ध्यान से 0, अब बराबर इधर क्या बचा माइनस का 4 के। आई गुना वाला कहाँ चलाएगा भाग में, तो 0 कट रहा है, देख दो पहले ना, तो ये हो जाएगा 0 बटे -4 बराबर के। कोई दिक्कत? 0 बटा कुछ भी 0, तो के का मान कितना भैया 0, तो के का मान भी क्या गया 0। कोई दिक्कत? यही तो पूछा के किस मान के लिए, तो इस तरह से बनाएंगे तभी आपको 2 नंबर या 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हमें पूर्ण विश्वास है आप अच्छी तरह से समझ गएंगे। चलिए अगला सवाल को करते हैं। सवाल नंबर 12 देखना है दोस्त, इसमें क्या है, फिर से हमने इस टाइप का सवाल दिया। उसमें हुआ क्या, पिछला सब इसलिए हम दे दिए कि अगर संरेख जैसे ही बोलता है संरेख, तो क्षेत्रफल का मान 0 और उसका आंसर भी आ गया था 0, इसलिए लगाता होगा कि वो संरेख जब भी रहता है उसका आंसर 0 आता है, ऐसा नहीं, वो तो आ गया था, किस्मत अच्छा था, है ना। चलिए यहाँ पर फिर से बोला संरेख है। सबसे बड़ी बात इसमें जानता है कितना, तो अक्का बक्का इसलिए हो जाता है कि समझ ही नहीं पाता कि कौन सा सूत्र लगाएं, किसका सूत्र है अंतर विभाजन का है कि त्रिभुज का, कौन सा लगाएं, पकड़ ही नहीं पाता। सबसे पहला बात ये समझ गए ना कि कौन सा सूत्र लगाएं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, जहां संरेख दिखे आंख बंद करके चुपचाप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देना। तो हमको पता है भैया, है ना, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी हमने तो लिखाया, क्या होता है 1/2 इंटू x1, है ना, इंटू by2 माइनस by3 प्लस, है ना, x2, क्या भैया x2 इंटू by3 माइनस by1 प्लस x3, कोई दिक्कत, x3 by1 माइनस by2। यही तो सूत्र है भाई साहब, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ पे जैसा ही बोला संरेख भैया, क्षेत्रफल के मान क्या हो जाएगा लड़ुआ, बोले तो 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे है 1/2, आराम से लिख लिया करो, नहीं समझ में आता है। अब यहाँ पे इसका मान तो हम अभी भी बताए, नहीं समझ आता है तो कुछ मत करना, x बाई लिखने के लिए तो आता होगा, है ना, क्योंकि एबीसीडी में पहले x आता उसके बाद y आता। ये पहला है इसलिए इसको 1 1 कहेंगे, दूसरा में इसलिए इसको 2 2 कहेंगे, तीसरा में इसलिए इसको 3 3 कहेंगे। बताओ सिंपल सा है कि नहीं है, आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे x1 का मान कितना भैया 8 इंटू y2 का मान कितना भैया माइनस का 4। कोई दिक्कत? माइनस प्लस पर इस पर बहुत ध्यान देना होता है। अगला y3 कितना भाई साहब, y3 -5, जैसे ही माइनस दिखे तुरंत ब्रैकेट लगा दो, माइनस का 5 बड़ा हल्का सा दे देना, ठीक है, प्लस x2 कितना भाई साहब, x2 कितना है के और इंटू y3 कितना भाई साहब माइनस का 5, तो -5 और माइनस y1 कितना भाई साहब y1 1, तो यहाँ 1 लिख देना है, क्योंकि प्लस में है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाना। प्लस x3 कितना भाई साहब x3 2 वही ना है, और इंटू y1 कितना भाई साहब 1, यहाँ क्या लिखेंगे 1, माइनस y2 कितना भाई साहब y2 माइनस का 4, जैसी माइनस है इसलिए इसको लगा देना माइनस का 4, बड़का दे देना। यही हमारा क्या हो जाएगा, हमने x1 x2 का मान रख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना भाई साहब। अब हल करना, ये गुना में है, सॉरी भाग में, इधर आके गुना में, तो क्या हो जाएगा 0 गुना 2 बराबर। अब बताओ प्यारे आराम से, ये 8 है इसको ऐसे लिख दिया करो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब एक बात बताओ, पहले ही ऐसे ब्रैकेट ही -4 वैसे लिखा करो, माइनस प्लस का 5, कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्लस के है भाई साहब, के को भी ऐसे ही लिखो, पहले अंदरूनी काम करना, पहले अंदरूनी काम कर लेना, है ना। तो यहाँ पे देखना माइनस
प्लस माइनस माइनस, तो 5 और 1 6, परंतु चिन्ह माइनस का ही रहेगा। माइनस बड़ा कौन है 5, माइनस में इसलिए माइनस, प्लस का 2। अब यहाँ पे भाई साहब आराम से माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस माइनस प्लस का 4। भाई साहब यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं? अच्छा, 0 गुना कुछ भी माने 0 गुना 2 0 बराबर, यहाँ पे भाई साहब 8, कोई दिक्कत? अब इसमें देखना ये गुना में है, किस रूप में गुना में, तो ब्रैकेट लगा दो, प्लस माइनस माइनस, तब 5 में से 4 जाएगा 1, और चिन्ह प्लस की माइनस का, प्लस का क्यों, 4 बड़ा है कि 5, तब 5 प्लस में है, तो इसके अनुसार बड़ा छोटा के अनुसार चिन्ह आता है, तब जो बड़ा रहेगा उसी का अधिकार होता है, कोई दिक्कत है ना? वो केवल घटाने के लिए बोलता है, प्लस प्लस। यहाँ पे देखो प्लस माइनस, बोलना प्लस माइनस माइनस, के गुना 6 है ना, तो 6 के आ जाएगा 6 के, और प्लस इसमें देखना ये पहले इसको जोड़ना है कि नहीं गुना, पहले जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, तो 2, तो डायरेक्ट कर दे 10, कोई दिक्कत किसी को भाई? अरे भाई साहब 4 1 5, 5 2 नहीं 10, इतना तो आना चाहिए है ना? अब यहाँ से बताओ प्यारे, 0 बराबर 8 गुना 1 8, माइनस का 6 के, प्लस का 10, कोई दिक्कत भाई साहब? यहाँ है 10 यहाँ है 8, तो 0 बराबर 10 8 18, माइनस का 6 के, कोई दिक्कत भाई साहब? नहीं ना? आराम से ये माइनस में के है, इसको इधर ले आओ, इधर क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस का के बराबर, अब इस साइड कौन बच गया 18, तब बता भाई साहब छोटी आई 18, अरे गुना में जाएगा ना, गुना में तो भाग में जाएगा, छोटी 18 यहाँ से भी काट सकते, कोई दिक्कत? तो के बराबर भाई साहब इतना तो समझदारी है, के बराबर कितना 3, अब पता चला। इसलिए नहीं सोच लेना कि संरेखा मतलब कि 0 ही आना है, तो किस्मत अच्छा था इसलिए 0 आया। तो ईमानदार से बताओ भाई साहब, क्या इसमें आसानी से क्या आप बना सकते हैं इसको आसानी से? पक्का कहीं पे कोई दिक्कत किसी प्रकार के नहीं ना? चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 13 देखना है, क्या बोला है, बिंदु -4, 7 तथा 3, 0 को मिलाने वाली रेखा खंड को बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? यहाँ पर एक के गो लाइनें हैं पकड़ने के लिए, एक ही लाइन है, किस अनुपात में विभाजित करता है? तब विभाजित में 2 गो सूत्र होता है, अंतः विभाजन बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन बाह्य विभाजन, याद है किसी को? और जब नहीं कुछ बोले तो अंतः विभाजन ही समझा जाता है ना, कुछ नहीं बोला जाता है तो अंतः विभाजन समझा जाता है, और बाह्य विभाजन बोलेगा ना तो लिख के दे दिया जाता है कि बाह्य विभाजन ज्ञात करें, चाहे कुछ नहीं कुछ बोले तो अंतः विभाजन समझा जाता है। तो एक बात बताओ यहाँ पे आराम से कि इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा चलो यहीं पे करते हैं, इसको 2 टाइप से बताते हैं, जिसको जैसे अच्छा लगे है ना। मान लिया हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है, और यहाँ पे ए, तो ए का इसको ए मान लेते हैं, ए का निर्देशांक कितना भैया -4 और 7, इसका कितना भाई साहब 3, 0, और कितना यहाँ बाई अक्ष पर इसको मान लेते हैं कोई तीसरा बिंदु होगा पी, पता है ना पी? अरे भाई साहब आपने अगर पढ़ा होगा इस रूप से कि यहाँ पर इस प्रकार से इस जरूर याद किया होगा, यहाँ पे कोई पी होता है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, तो यहाँ पे मतलब कि x1 y1, यहाँ x2 और y2, यहाँ m और n होता है ना, पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वही तो होता है ना m और n, तो यही पूछ रहा है कि यहाँ पर होता है x और y होता है, यहाँ पर होता है ना, तो यही पूछ रहा है कि m और n किस अनुपात में, mn गायब, क्या बोला है बाई अक्ष को किस अनुपात, यही तो अनुपातिक राशि में होता है ना भाई साहब, है ना, किस अनुपात में विभाजित है। तो यहाँ पर हमको पता नहीं है कि क्या होगा, तो हमको एक चीज यहाँ पर अभी भी तो यहाँ पर होगा x बाई, लेकिन यहाँ पर जैसी बोले बाई अक्ष पर स्थित है, मतलब बाई अक्ष है, तब बाई तो रहेगा, शुरुआत में x होता है बाई रहेगा, और जब बाई है तो x बराबर कुछ नहीं तो x बराबर 0, अपने मन से सोच ले, ठीक। यही तो होता है x बराबर, यही तो होता है सूत्रवान दोस्त, यही तो होता है x बराबर क्या होता है m x2 + n x1 बटा m + n, और फिर बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई बराबर m/2 + n/1 बटा m + n। दोस्त ये सब सूत्र हमने याद करवा दिया, ठीक है, यस या नो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जरा समझते हैं, तो यही सूत्र होता है। अब इसको हल करना है तो हम इसको चाहेंगे तो 2 तरीका से बना सकते हैं, अगर और इजी चाहते कि नहीं हमको इसको केवल मान निकालना है, तो यहाँ पहले तो हल लिख देना, ठीक है। तो इसको आप अपना मन से मान ले, है ना, किस अनुपात में बांटा गया है, के अनुपात 1 में, क्या बांटा गया है, के अनुपात
1। हम आपको वो भी बताएंगे, एमएम से भी बता देंगे, ठीक है। पहले इसको समझें। अब एक बात बताओ प्यारे, किस अनुपात में पूछा है, तो इसको क्या कहते हैं, यम। इसको क्या कहते हैं, इतना तो समझ में आना चाहिए। इसको यम कहते हैं और इसको यन कहते हैं। तो एक बात बताओ यहाँ पे आराम से कि सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर, तो एक्स बराबर यहाँ का क्या है, 0। अरे भाई साहब यही ना होता है। तो अगर नहीं समझ में आता चलो हम डिटेल में ही कर देते। एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, यम x2 प्लस यन x1 बटा यम प्लस यन। कोई दिक्कत भाई साहब, अरे बोलना। फिर क्या होता है, फिर होता है आराम से, फिर ई बाई बराबर क्या हो जाता है, बाई बराबर। नहीं समझ में आता तो हम चलो लिख देते हैं, ऐसे तो इसी कॉमा इसी हो जाता है ना। तो बाई बराबर, तो ये वाला बाई बराबर क्या होता है, अब यम अब बाई 2 प्लस यन बाई 1 बटा यम प्लस। यही तो सूत्र होता है ना अंत विभाजन का, यही तो होता है विभाजन सूत्र, यही होता है। अब यहाँ पे एक प्यारे एक बात बताओ, याद करने के लिए हमको बताए थे ना कि 21 क्या बताए थे, 21 2 1, तो यम पहले रहेगा, उसके बाद x2 रहेगा, उसके बाद x1 रहेगा। चूंकि x लिए हैं तो x का खानदान रहेगा, बाई लिए हैं तो बाई का खानदान रहेगा, नीचे यम प्लस यन तो बपौती रहेगा। तो अब यहाँ पे प्यारे, अब यहाँ पे जरा समझना ध्यान से, आराम से यहाँ पे समझना आराम से, आपको ऐसे नीचे उतारते जाना, ठीक है ना। x बराबर कितना यहाँ पे, यही ना x है, अरे यही ना x का मान होता है। x बराबर कितना होता है, 0 बराबर बराबर यम इसी को कहा जाता है। यम का मान कितना के, यम का मान के। अब गुना किस रूप में है, गुना के रूप में, किस रूप में, गुना के रूप में। x2 तो x2 यहाँ पे क्या कर लेंगे, x1 बाई 1, इसको क्या कर लेंगे x2 बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। तो x2 कितना 3, अब बीच में क्या है प्लस, तो प्लस बीच में क्या है प्लस। यन कितना भाई साहब, कुछ नहीं तो 1 गुने। अब बताओ x1 कितना भाई साहब, माइनस का 4, अब बटा यम प्लस यम कितना भाई साहब के, अब प्लस यन कितना भाई साहब 1, इसको यन का दर्जा दिया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ था। अच्छा अब इसको सोच रहे क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसको लेने से फायदा ही नहीं है, क्योंकि मान निकालना है तो जो 0 के बराबर होगा उसी को लेके चलेंगे। यहाँ तो बाई है तो इसको लेने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हल करते समय लिख देना है, ठीक है। अगर आप ज्यादा समझदार है तो केवल इसी को लेके चलते हैं, ठीक, लेकिन इसका कोई कुछ मत करना, ठीक है। अभी हम केवल 0 ब्लॉक लेते हैं तो इसको ले लिए। अच्छा एक बात बताओ, ये कहाँ भाई साहब, भागा में, इधर आके गुना, तो 0 गुना कुछ भी, क्या ये बात समझ में आ रहा पहले। अरे भाई साहब इधर आके गुना हो गया, 0 गुना कुछ भी 0, हमारे पास बचा 3 गुना के, तो क्या हो जाएगा 3 के। अब प्लस और माइनस, प्लस माइनस का कितना 4, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला इधर आके 4 बराबर कितना बचा 3 के, क्या बचा 3 के। एक बात बताओ ये गुना वाला कहाँ चलेगा, भागा में, तो यहाँ पर 4/3 बराबर क्या बचा के। तो यही अनुपात इसी तो बोलता है, ऊपर हो जाएगा यम और नीचे हो जाएगा यन, मतलब 4 अनुपात 3 के अनुपात में विभाजित करता है, यही आंसर। बात समझ में आया, अरे बोल ना, ये लाइन समझ में आया पक्का। mx पर भी बता दें, है चलो mx पर भी बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप कर ले पहले। चलो देखना इसमें दोस्त, अब इसमें किसी का अगर मन में ऐसा ख्याल आ रहा कि यहाँ के क्यों माने, ए भाई साहब के आपको जो इच्छा है मान सकते हैं, लेकिन इस बात को आपको ये ध्यान में रखना है कि इधर 1 रखना है। कोई दिक्कत, यहाँ पर आपको जो इच्छा के एल एम एन ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो इच्छा मान सकते हैं, परंतु इधर 1 लेकिन मानना है, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी अगर डाउट है तो अब mx पर m और n पर देखना, चलो आराम से देखना, बाकी जो का त्यों है ना। हमसे सवाल जो पूछा है ये सब भाई साहब फिक्स क्वेश्चन है, एकदम आना ही आना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्यारे आराम से जरा ध्यान से देखना। अब सपोज दैट हमको पता चल गया कि यह कैसे बनना है, किस सूत्र पर बनना है, अंतर विभाजन पर। तो सूत्र क्या होता है भाई साहब, आराम से बताओ। x बराबर क्या होता है, यम x2 प्लस यन x1, 21 हो गया ना, 2 और 1, अब बटे यम प्लस यन। कोई दिक्कत भाई साहब। तो अब यहाँ पे इतना तो आप समझदार हो गए होंगे कि हमको 0 वाला x वाला लेके 22 तो हमको कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर प्यारे, यहाँ पर हमने क्या पूछे, बोले थे कि यम होगा और यहाँ पे क्या होता है यन होता है, यही होता है सूत्र में। तो आओ यहाँ पे x बराबर कितना
जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिख दो बराबर है। यम कुछ पता है नहीं, तो यम को ऐसा ही छोड़ दो यम। और गुने x2 कितना भाई साहब 3, तो गुने में 3, प्लस है तो प्लस, यन कितना भाई साहब, यन कुछ नहीं पता तो यन ऐसा ही रहेगा। x1 कितना भाई साहब -4, तो यहाँ पर ब्रैकेट में -4 अब बटा यम प्लस यन, हमको कुछ नहीं पता है, कोई दिक्कत भाई साहब नहीं ना। अब यहाँ पे ध्यान प्यारे, यहाँ पे ध्यान देना, ये पूरे भाग में है, इधर आके गुना में। इतना तो समझ में आना चाहिए तो कि कोई भी चीज भाग से इधर जाता है गुना में, तो जीरो गुना कुछ भी क्या हो जाएगा जीरो। हमारे पास बचा 3 गुना यम, तो 3 यम प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और 4 यन, क्या हो जाएगा भाई साहब 4 यन। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई साहब नहीं, आराम से प्यारे आराम से। एक बात बताओ, ये 4 यन है, इसको इधर ला सकते हैं, तो इधर लाओ, इसको इधर ढकेलो, तो क्या हो जाएगा 4 यन बराबर बराबर क्या बचा, अरे इसको इधर ले आए तो माइनस वाला प्लस, इधर क्या बचा 3 यम, 3 यम। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब बराबर है ना, बराबर है तो उलट दो, 4 इधर चल जाएगा और क्या हो जाएगा 3 इधर, तो 3 आ जाएगा इधर। और जब बराबर हटता है तो अनुपात आ जाता है, क्या जाता है बराबर जब हटाएंगे तो क्या जाएगा अनुपात, लेकिन अंक जो होता है उल्टा हो जाता है, 4 चल जाएगा इधर। तो इसका मतलब यम का मान कितना हो गया 4, हमको यम अनुपात यन ना चाहिए, अरे बोल ना। तो यहाँ पर प्यारे आराम से, तो यम के मान कितना हो गया 4, और यहाँ पे यन के मान कितना हो गया 3। यही तो हमसे पूछा गया, क्या पिछला बार ऐसे नहीं आया था 4/3? अरे बोल ना, तो कौन सा अच्छा लगा, ये वाला या इसके पहले वाला, या दोनों अच्छा लगा? दोनों ही तो जबरदस्ती हो गया, दोनों अच्छा लगा है ना, ज्यादा ही तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटा सा लॉजिक बता दे, बार बार आपको इसमें क्या होगा, एक चीज ये वाला लुप्त कर दिया जाता है। अब इससे आपको पकड़ना होता है कि बाई अक्ष, इसका मतलब बाई है x गायब, इसका मतलब x बराबर 0 हो सका, यहाँ पे कह देता x अक्ष, इसका मतलब x है, y बराबर 0, तो जो 0 रहे ना उसी को उठा के चल देना, कोई दिक्कत पक्का नहीं ना। लेकिन ध्यान देना कि x 0 है कि y 0 है ना, तो जो 0 यहाँ था x 0 था तो x बराबर हमने माना, अगर y 0 होता तो y बराबर लेके चलते, जो जिसका मान उसको दे दिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत एकदम, ये सब फिक्स होता है दोस्त, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 14 देखना है। दिए हुए बंटन का मान 50 है तो लुप्त बारंबारता f का मान निकालें। आराम से यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता, बारंबारता को भाई साहब f कहते हैं, क्या कहते हैं बारंबारता को f कहते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एक छोटा सा पहले बात यहाँ पे समझो, इस सूत्र चिल्ला चिल्ला के हमको बताता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये खुद बताता है ना कि एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ तो पता है लेकिन एक्स लापता, तो एक्स तो निकालेंगे, तो एक्स को ही हम सब कहते हैं वर्ग चिन्ह कहते हैं, क्या कहता है भाई साहब वर्ग चिन्ह, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा, पिछला वीडियो में भी बताया था, जोड़ के आधा, तो 0 और 20 ही रहेगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 10, और 40 और 20 60, 60 के आधा 30, अंतर कितना के 20 का, तो 20 जोड़ दो, 30 और 20 50 और 20 70 और 20 90, अगर डाउट जाता तो एक बार अंतिम जोड़ लो, 100 और 80 180, 180 का आधा 90, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। आगे थोड़ा सा देखना, खुद बोला रहा सिग्मा मतलब योगफल, एफ एक्स के मतलब कि एफ एक्स का योगफल, तो पहले खुद बना कि गुना करें, पहले एफ इंटू एक्स, एफ एक्स गुना करने के लिए करा। अब बताओ यहाँ पर आराम से, एफ एक्स जब बोला है तो हमको बताओ एफ और एक्स, तो 17 गुने 10 करेंगे तो 170, और 30 गुना एफ तो कितना हो जाएगा भाई साहब 30 एफ, क्या हो जाएगा 30 एफ, और इसको गुना करेंगे तो 32 बचे है ना, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 15 और 1 16, और 1 ये वाला 0, तो ये 0 लगा देना है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगला देखना है 24 सत्ते 7 चौक 8 चौक सत्ते 68 से 168, ये वाला 0 लगा देना है ना, और 19 नवा 71 से मतलब कि वो 0 है तो 171, और लास्ट में क्या करना एक 0 लगा देना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब क्या करता सिग्मा बोला था, सिग्मा बोला तो इसी का क्या करना है जोड़ कर लेना है ना, इसी का क्या करेंगे जोड़ कर लेंगे, परंतु ध्यान इस बात को रखना होता है जोड़ में कि यहाँ पे 30 एफ है
तो इसको ये तो जुटेगा नहीं, एफ वाला नहीं जुटेगा, तो इसको साइड में रख लेना 30 एफ, अब बीच में प्लस, बीच में प्लस। अब इसको जोड़ना है भाई साहब, तो इकाई अंक जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इकाई अंक, है ना। यहाँ पे जरा ध्यान देना, चलो ध्यान देना, इतना हल्ला ही होता है दोस्त, क्या करें, है ना, इसीलिए तो आज बहुत पीछे है ना, इसी के कारण। खैर चलो, अच्छा, संघर्ष जारी रखते हैं। अब इस यहाँ पे 30 एफ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब इसमें जोड़ना है, तो जोड़ना क्या, इसको तो जोड़ना नहीं है ना, क्योंकि इसको तो एफ जुटेगा नहीं, इसको तो हमको साइड में लिख दिया पहले से। 0 0 0 कितना हो जाएगा? 0। फिर कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, और 9 7 16, 6 हाथ में 1, 7 और 1 8, है ना, 8 और 6 14, और 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20, 20 और 1 21, हाथ में 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो कितना आ गया भाई साहब? 51 60। अब किसको जोड़ना है? यहाँ खुद बता रहा है ना, एफ, एफ ही ना भाई साहब, तो एफ को जोड़ देना। एफ यहाँ पे है, तो इसको तो जुटेगा नहीं अंक में, इसलिए एफ को साइड में लिखना है, प्लस लिख लेना। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आता है? 92, 92, 92 आता है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे जरा प्यारे आराम से देखना, जब भी इस प्रकार के सवाल एफ ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी रहे, समझ जाना कि माध्य के मान जरूर दिया गया हो। यहाँ देखो माध्य के मान दिया है कितना? 50, तो कहेंगे चाचा आपका जो सामान अपने पास रखें, माध्य 50 बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स यही ना है 30 एफ, कितना आया भाई साहब? 30 एफ प्लस प्लस 51 60, 51 60। अब बटा ऐसे देना, कितना होता है कि ऊपर देता है नीचे देता है, एकदम ऐसे देना है ना। अब सिग्मा एफ है, एफ का मान कितना है यहाँ पर? एफ प्लस कितना भाई साहब? 92, है ना, 92। अब एक बात बताओ, इसके बटा में कुछ लिख क्या है? 1। अब क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं जी, अरे बोल ना। हाँ। तो 1 से गुना करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 30 एफ, है ना, 30 एफ प्लस 51 60 बराबर, इसको गुना करो तब 50 एफ, अब प्लस है तो प्लस, इसको गुना करो 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 45 और 1 46, एक ये वाला 0 लग जाएगा। कोई दिक्कत है? 4600, कोई दिक्कत भाई साहब नहीं ना। अब क्या करना है, आराम से 51 60 इधर रखने दो, अंक वाला को अंक के साथ घटा दो, इसको इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा? 46 पे 00 प्लस में भाई साहब इधर आके माइनस, बराबर इधर क्या है? 50 एफ, और प्लस में उधर जाके माइनस का 30 एफ। कोई दिक्कत भाई साहब नहीं। इसको घटाएंगे कितना बचेगा दोस्त? 0 और 6, है ना, 60 60 बचेगा, 0 और 6 और 11 में 6 जाएगा 5, और कितना बचेगा? 5, 560 बराबर, इसको घटाएंगे तो 20 एफ। कोई दिक्कत भाई नहीं ना। एक 0 0 मर गया, 28 दूनी 56, मतलब कितना है भाई साहब? एफ बराबर 28। यही तो हमसे पूछा गया है ना, यही तो हमसे पूछा गया। तो क्या इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हुआ? नहीं ना। चलिए ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलो देखना दोस्त, सवाल नंबर 15 क्या पूछा गया? किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। आराम से यहाँ पे देखना ध्यान से। पहले नंबर तो ये सोचे, बेलन क्या भाई साहब? बेलन, ये क्या है? किसका फिगर है? बेलन का। कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। तो बेलन में जो आधार होता है, ये आधार, इसको हम आधार का जिसपे जो रखा होता है ना, ऐसे रख सकते हैं। तो इसका जो आधार है, आधार क्या है? वृत्त। आधार क्या भाई साहब? वृत्त। तो इसको यहाँ से यहाँ हम क्या कह सकते हैं? त्रिज्या बोले आर कह सकते हैं, यस या नो। और ये क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। ये क्या हो गया? ऊंचाई एच हो गया। अब एक बात बताओ प्यारे, यहाँ पर हल करके इसे लिखना आराम से। और हमको व्यास दिया गया, व्यास यहाँ से यहाँ पूरा दूरी बोलना, तो यहाँ से यहाँ पूरा दूरी कितना दिया? 42। तो इस यहाँ से आधा हो जाएगा, तो 21 इधर 21 इधर, मतलब त्रिज्या कितना? 21, मतलब उसका आधा हो जाएगा, व्यास का आधा। तो हमसे पूछा बेलन का आयतन। क्या पूछा? बेलन का आयतन। तब बेलन का आयतन
क्या होता भाई साहब, पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो अब यहाँ से बराबर पाई का मान 22/7 गुने आर के मान कितना भैया 21, चूंकि ब्यास इतना है तो आर कितना हो जाएगा इसका आधा 21, तो आर के मान कितना 21, तो 21 का स्क्वायर, तो हम स्क्वायर नहीं करके 2 बार लिख देते, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब ऊंचाई हमको दे दिया गया कितना 10 गुने गुना में है ना, तो ऊंचाई कितना ऊंचाई 10, कोई दिक्कत भाई साहब नहीं, आराम से 7 तिहाई 21 बराबर 22 तिया 66 गुने 21 गुने 10, कोई दिक्कत, इसको गुना कर लो, लास्ट में 0 बैठा देना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो इसको गुना करने के लिए क्या हो जाएगा 21 छक 26 से मतलब हाथ में 12 हो जाएगा, फिर 126 6 2 8 और 3 इतना 138, एगो लास्ट 0 लगा दो, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त नहीं ना, चलो ठीक है। सवाल नंबर 16 देखना है, दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें अगर आप मान निकालना चाहते हैं कि h बटा बी बोले तो कर्ण बटे आधार, फिर लम, ये सब निकालना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा एक बात अगर समझते हैं तो इस बात को बहुत ही प्यार से समझिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर है तो सूत्र है भाई साहब क्या होता है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या हो जाता है पहला पर स्क्वायर और बीच में माइनस होता है और दूसरा का पे स्क्वायर। अगर हम कह दें आपसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसका आंसर क्या होगा है ना, पहला पर स्क्वायर और बीच में माइनस दूसरा का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना। अगर हम कह दें कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, इंटू में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा पहला क्या स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या इस रूप में लिख सकते हैं ना। तब भाई साहब आराम से देखो, वही चीज तो है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम इसको लिख सकते हैं आराम से, यस या नो। एक बार पहला क्या स्क्वायर, एक बार दूसरा का क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर, बटे है तो बटे, फिर सेम वही चीज एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। भाई साहब एक बात बताओ, 1 एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कुछ होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और बटे, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत यहाँ पर, अरे एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर प्यारे एक बात बताओ, कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी एक सूत्र होता है, क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट, यहाँ पे दोनों पर स्क्वायर इसलिए इस पर भी स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। आप सोच रहे कि आप कहाँ के फंस गए है ना, तो कॉट स्क्वायर ये आ गया, आराम से समझे। अब यहाँ पे कॉट है भाई साहब, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है पहले आराम से बताओ, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस बाई, एक मिनट यहाँ पे ऐसे मान ही निकालना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है मान निकाल लो, सेक थीटा बराबर क्या होता है h बटे b, बोले तो हिंदी में लिख देते कर्ण बटे आधार। भाई साहब आराम से, कर्ण पता आधार पता, लपता क्या है लम, लपता कौन लम, बोले तो p लम है ना, बोले तो p, तब लम बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर, क्या भाई साहब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आराम से निकाल लो है ना। अगर जिसको ट्रिपलेट याद है उसको तो पता होना चाहिए आंसर है ना, कितना आएगा 5, बहुत अच्छा। तो कर्ण कितना भाई साहब 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, इसलिए 1 से 30 तक कम से कम स्क्वायर जरूर याद रखना दोस्त। 12 का स्क्वायर 144, नहीं तो बैठ के फिर 13 गुने 13 ऐसी करते रहना, 12 गुने 12 ऐसी बैठ के करते रहना, ठीक है, जब तक पता चला टाइम पार हो जाएगा। फिर यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 आएगा, कितना भाई साहब 25, अब 25 के बराबर 5, मतलब लंब बराबर कितना भाई साहब परपेंडिकुलर मतलब p बराबर कितना 5। अब हमसे कुछ भी पूछे है ना, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब b बटे p होता है, b बटे p, आधार बटे हिंदी भी लिख देते,
आधार बटे लंब। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब बताओ तो यहाँ पर आधार कितना है, आधार कितना है, आधार 12, यही ना आधार बी, आधार कितना भाई साहब 12 बटे पी कितना, पी बोले तो लंब, पी कितना 5, तो 5 है ना। लेकिन इस पर स्क्वायर है भाई साहब, तो इसलिए इस पर भी क्या होगा स्क्वायर, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, 144 बटे 25 यही हमारा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत भाई साहब यहाँ तक नहीं ना। तो ठीक है दोस्त, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर अच्छा लगता है दोस्त, समझ में आता है तो प्यारा से HW, हमें पूर्ण विश्वास है HW को अवश्य पूरा करेंगे, है ना। शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों में, है ना, ठीक है। और प्यारा से कमेंट कर देना है कैसा लगता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, तब तक ले दोस्त बाय।